लोग ये अक्सर कहते हैं मुझ में आपकी परछाई है। आपका हंसना और हंसाना मेरे गमों की दवाई है। जब कोई करे ये सवाल मुझसे कि जिंदगी में क्या करना है, तब मैं बड़े ताव से कहती मुझे पापा जैसा बनना है। पापा नाम तो सुना होगा, बहुत सुना है पापा के बारे में कि बयां करना मुश्किल होता है, प्यार जताना उन्हें नहीं आता है। पर 30 साल उन्हें देखने के बाद मुझे ये समझा पापा के बारे में, हाँ शायद इतना आसान नहीं माना, पर एक बात बताओ यारो, प्यार जताने के लिए वक्त उनके पास कहाँ होता है। और अगर कभी ना कर पाए वो ये पहल, तो क्या हम भी ये कर पाते हैं? बताओ कब कहाँ पापा को अपने हम उनसे कितना प्यार करते हैं। इस बात से एक बात याद आई, 2 साल पहले एक नई साल की शुरुआत आई। 31 दिसंबर 2022 की रात थी। मैं अपने भाई बहनों के संग साल का आखिरी जश्न मनाने पहाड़ों के ऊपर पेड़ों के बीच ठंडी ठंडी हवाओं के साथ थी। जैसे जैसे घड़ी का काटा 12 के पास आ रहा था, लाइव म्यूजिक से माहौल और मजेदार होने लगा था। दिल में एक अलग सा सुकून और चैन महसूस हो रहा था। 2022 का मन ही मन में शुक्रिया किया जा रहा था। दूसरे ही पल काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। 1 के काउंट होते ही ना, आई फेल्ट समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2023 में शुरू होते ही मेरे कानों में कुछ कहा, जिससे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। और इसी एहसास के चलते चलते मैंने अपना फोन उठाया, पापा को वॉइस मैसेज भेज दिया, पापा हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू। बहुत शोर था वॉइस नोट के पीछे, पटाखे फूट रहे थे और डीजे भी शुरू हो गया था, तो आवाज एकदम साफ नहीं पहुंची। पापा ने वॉइस मैसेज सुबह देखा। उन्हें लगा कि मैं रो रही हूँ या चीख रही हूँ, तो लगाए मुझे कॉल्स पे कॉल्स। हम तो थे सुबह सोए, मैं नहीं उठा पाई उनके कॉल्स। सुबह 11 बजे मेरी आंख खुली, मैंने देखे 10 मिस्ड कॉल्स, 5 मेरे फोन पे, 5 भाई के फोन पे। लगा कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैंने लगाया उनको कॉल, पर लो नेटवर्क के चलते घर आके बात करते हैं, ये बोला और कट गया फोन। घर पहुंचते ही पापा ने बहुत डांटा। तुमने रात को क्या मैसेज में भेजा था? ऐसा लग रहा था कि तुम रो रही हो। सुबह कॉल्स भी नहीं उठाए। मैं डर गया कि कहीं तुम मुसीबत में तो नहीं हो। थोड़ा और लेक्चर के बाद मामला मुद्दे पे आया। पापा ने फाइनली पूछ ही लिया कि तुमने मैसेज में क्या बोला। मैं थोड़ा हिचकिचाई। पापा हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू, ये कहा। ये सुनकर कुछ देर छा गया सन्नाटा। फिर मुस्कुरा दिए पापा, कुछ भी बोले बिना। अगले ही मंथ फरवरी में माँ पापा की एनिवर्सरी थी, तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज किया क्योंकि मैं कहीं बाहर थी। हैप्पी एनिवर्सरी माँ पापा। पता है जवाब में क्या बोला? थैंक यू, आई लव यू बेटा। फिर रिप्लाई में मैंने आई लव यू टू पापा कह के मेरी जिंदगी भी मुस्कुराई। यार ये पापा लोग कितने क्यूट होते हैं जब अपना दिल खोल देते हैं। तब से लेकर आज तक बातों बातों में वो लिखना नहीं भूलते, आई लव यू बेटा, और मैं ये कहना नहीं भूलती, आई लव यू पापा। अगर जिंदगी में कभी हार भी जाओ, मेरी हार भी जीत नहीं पाती उनसे। वो चट्टान है एक ऐसी मजबूत, मुश्किलें मेरी टकराती उनसे। मैं जमीन वो मेरा आसमान, मैं जमीन वो मेरा आसमान, मैं फूल वो मेरा बागबान, मैं रात वो मेरी सुबह, मैं बात वो मेरी दुआ, मैं काश वो मेरा यकीन, मैं उदास वो मेरी हंसी, मैं एहसास वो मेरी जुबान, मैं इंसान वो मेरे खुदा। लोग कहते हैं ना कि दुनिया जीतना मुश्किल है। मैं ये कहती हूँ, एक बार पापा को गले से लगा के बोल दो, आई लव यू पापा। ये लो, दुनिया तो तुम्हारी बाहों में है। थैंक यू सो मच पापा फॉर बीइंग क्यूटेस्ट पापा, क्योंकि आजकल बोलने लगे हो आई लव यू बेटा थोड़ा ज्यादा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच।